बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो एक्सरसाइज 2.1 है उनको सॉल्व किया, और आज जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो जिसकी स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पे टाइप कर दी है। स्टूडेंट जो टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हमने वो टर्म्स निकाली, और जिसकी हमने नेचर्स रूट्स की नेचर को हमने फाइंड आउट किया। और आज भी हमारा जो टॉपिक है वो उसी की बेस पे ही है, यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac और मुख्तलिफ कंडीशंस को हम जो गिवन होंगी उनको देख कर हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल, यानी वो कहते हैं वो कंडीशन फाइंड करो और इस इक्वेशन की जो रूट है, और वो खुद कहते हैं कि ये रूट क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जिस इक्वेशन के रूट इक्वल हों उनका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल होता है 0 के। तो फर्स्टली वी राइट ओपन द इक्वेशंस a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ax इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म टर्म्स बनानी है हमने। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, नाउ सेकंड टर्म x 2mc माइनस 4a x कॉमन ले लिए प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0. Now this equation is standard form of quadratic equation. Now coefficient of quadratic equation a equal to m square, b equal to 2mc minus 4a and c equal to c square. Student now disk जो previous lecture में हम स्टडी कर चुके हैं, डिस्क इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये जो कॉफिशेंट है ये आपने इस इक्वेशन में पुट कर देने हैं, 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4am स्क्वायर एंड c स्क्वायर। सो यहाँ इस टर्म को आप a कंसीडर कर लें और इस टर्म को आप b कंसीडर कर लें। तो स्टूडेंट a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करने लगा हूँ, तो इस टर्म का 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर, ये स्टूडेंट a टर्म का स्क्वायर मैंने ले लिया, प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2a इंटू b, स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये स्टूडेंट 4 इंटू एम स्क्वायर c स्क्वायर। स्टूडेंट ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, 16a स्क्वायर माइनस 2 2s are 4 4 4s are 16 mca। स्टूडेंट इस टर्म से हम कॉमन जो निकल रहा होगा वो हम कॉमन निकाल लेंगे, और a माइनस mc। स्टूडेंट ये हमने इस इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिया। अब स्टूडेंट जो गिवन कंडीशन है हम उस पर आते हैं। अब जो गिवन कंडीशन है कहते हैं इस इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल हैं, और वो जो इक्वल तब होंगे, वो जो इक्वल होंगे उसकी कंडीशन आपने फाइंड करनी है, यानी वो कंडीशन आप फाइंड करेंगे, यानी जो आपके पास कंडीशन आएगी अगर वो कंडीशन होगी तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस इक्वेशन के अगर रूट इक्वल हों तो सिंस आप ये बात जानते हैं कि डिस क्या हो जाता है, इक्वल 0 के हो जाता है, कि अगर इक्वेशन ऑफ रूट आर इक्वल हों तो सिंस आप ये बात जानते हैं डिस इक्वल टू 0, तो इसको आप इस टर्म को आप क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। ये अब स्टूडेंट अब इनको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब यहां तो ये 16 राइट पे जाके 0 हो जाएगा, और अब 16 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि a किसके इक्वल होगा, 0 के। 16 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब a किसके इक्वल होगा, 0 के, और a माइनस राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सुन यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है,
If a equal to 0, then equation of the roots are equal. If a equal to mc, then this equation are roots, जो equation के जो roots होंगे are equal. यानी ये दो conditions हैं जिसकी बेस पे इस इक्वेशन के जो रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे. Student, question number 7. Firstly, I will understand this statement. If the roots of the equation c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bc into x plus b square minus ac equal to 0 are equal. स्टूडेंट वो कहते हैं कि अगर ये इक्वेशन के रूट्स आर इक्वल, अब उसने फिर कह दिया है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो देन आपको a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, वो कंडीशन स्टूडेंट आपकी बुक पे गिवन है, आप वहाँ से देख लीजिएगा. यहाँ मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का सलूशन फाइंड आउट करूँगा. स्टूडेंट वो कहता ही है, स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर अंडरस्टैंड कर लें. स्टेटमेंट ये है कि ये जो इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन के रूट्स अगर वो कहता है कि अगर इक्वल हों देन आपने ये जो कंडीशन है ये फाइंड आउट करनी है. वो कंडीशन ये है या a इक्वल टू 0 हो या कहते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc. तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक वही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम सब फर्स्टली उसके कोफिशिएंट टाइप करेंगे c स्क्वायर माइनस ab और b हमारे पास -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी और c हमारे पास b स्क्वायर माइनस ए सी. नाउ स्टूडेंट डिस्क इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. स्टूडेंट b हमारे पास -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4 ए सी स्क्वायर माइनस ए बी and c b square minus ac. Now student this equation को अब हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे. माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4. सो इन टू टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई, c स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, a सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी क्यूब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए बी क्यूब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए स्क्वायर बी सी. नाउ स्टूडेंट 4 आप कॉमन ले सकते हैं और ये फार्मूला ओपन कर लें. ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab. माइनस फार्मूले का 2 और a टर्म आपके पास ए स्क्वायर है और b टर्म आपके पास बी सी है. स्टूडेंट 4 मैंने कॉमन ले लिया. अब माइनस अंदर ऑपरेट हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी सी. स्टूडेंट अब हम कुछ कटिंग हो रही है टर्म्स या ऐड हो रही हैं तो ऐड कर लेते हैं. A4 and plus b square c square. अच्छा b square c square स्टूडेंट कटिंग हो जाता है, ये आप टर्म्स ना लिखे, वो कटिंग हो जाएंगी. और यहाँ ए सी क्यूब ए बी क्यूब और -2 -1 -3 ए स्क्वायर बी सी. सो इन तमाम टर्म्स में ए कॉमन है, आप ए कॉमन ले लें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc. स्टूडेंट ये हमने डिस्क फाइंड कर लिया. नाउ स्टूडेंट जो गिवन सिंस गिवन इक्वेशन ऑफ रूट आर इक्वल, सो डिस्क किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. तो स्टूडेंट जब डिस्क इक्वल 0 के होगा तो 4a ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल 0.
स्टूडेंट अब इन टर्म्स को हम सेपरेट कर देंगे. 4a इक्वल टू 0 एंड ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc इक्वल 0. स्टूडेंट 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब a हो जाएगा 0 के इक्वल, एक ये कंडीशन. और सेकंड कंडीशन आपके पास ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc. स्टूडेंट यही आपने फाइंड करनी थी, दो कंडीशंस आपकी बुक पे ये गिवन है, आपके क्वेश्चंस के अंदर ही ये कंडीशंस गिवन है. वो कहते हैं इफ इक्वेशन ऑफ द रूट्स आर इक्वल देन ये कंडीशन आपने फाइंड करनी थी, तो ये कंडीशंस आप फाइंड कर चुके हैं. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 लेट्स सी. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट द रूट्स आर रैशनल. स्टूडेंट आपको इक्वेशन गिवन है और इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे. स्टूडेंट जो हमने फर्स्ट जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने रूट्स की नेचर को डिस्कस किया था और उसमें हमने कहा था कि इफ़ डिस्क ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर देन रूट आर रैशनल. यानी अगर इस इक्वेशन के रूट्स को हम स्क्वायर परफेक्ट, एक तो डिस्क को हमने पॉजिटिव फाइंड आउट करना है और फिर पॉजिटिव के बाद उसको हम अगर परफेक्ट स्क्वायर बना दें, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर बना दें हम, तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि वी शो दैट रूट्स आर रैशनल. तो स्टूडेंट हमारा जो टारगेट है इस इक्वेशन को हमने फर्स्टली डिस्क फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, और देन डिस्क पॉजिटिव होना चाहिए और उसका जो टर्म्स आएगी उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट करना है. अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं तो देन फिर हम ये बात कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, रैशनल. तो फर्स्टली जो वी राइट a quadratic equation of coefficient here a equal to a b minus c, b equal to b c minus a and c equal to c a minus b. So now disk equal to b square minus 4ac. स्टूडेंट b टर्म हमारे पास b c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a b minus c and c term c a minus b. स्टूडेंट मैं फार्मूला ओपन करने लगा हूँ, बी स्क्र ए माइनस बी का होल स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab 4ac एंड b माइनस सी और a माइनस बी दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, ab माइनस बी स्क्र माइनस ए सी माइनस बी सी. स्टूडेंट अब इन तमाम टर्म्स को ओपन करने लगा हूँ, बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बी स्क्र माइनस 2ab स्क्र सी. अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट कर रहा हूँ, माइनस 4a स्क्र बी सी प्लस 4ab स्क्र सी प्लस 4a स्क्र सी स्क्र एंड प्लस 4abc स्क्वायर. स्टूडेंट अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट कर लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर या इसको होल पावर में भी आप कर सकते हैं एंड बी सी का होल स्क्वायर और बी सी के बाद सी ए. तो स्टूडेंट ये जो टर्म है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या स्टूडेंट आपकी आसानी के लिए एक और काम कर लेते हैं, पहले अरेंजमेंट कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी एंड ए सी. नाउ 2ab स्टूडेंट 2ab स्क्वायर सी एंड 4ab स्क्वायर, 4 माइनस 2 प्लस 2abc से नाउ माइनस 4a स्क्वायर बी सी एंड प्लस 4abc स्क्वायर. स्टूडेंट अल्फ़ाबेटिकली मैंने अरेंजमेंट कर दी है. अब स्टूडेंट ये फार्मूला कंप्लीट होने लगा है, मैं आपको फार्मूला कंप्लीट करने
का स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे। पहले मैं इसकी फॉर्म बना देता हूँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने होल में लिख सकते हैं और बी सी को हम होल में लिख सकते हैं। स्टूडेंट अब फार्मूले में नेगेटिव यूज हुआ है, तो मैं अब क्या करने लगा हूँ, अच्छा ये आपका, एक मिनट गड़बड़ तो नहीं हुई गई, -2ab², ठीक है ठीक है। तो स्टूडेंट ये 4a² को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2ac का होल स्क्वायर। स्टूडेंट जब ये ओपन होगा तो ये आपका एज इट इज टर्म बन जाएगी। जब ये ओपन होगा तो ये आपका एज इट इज, यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस था क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये आपकी टर्म्स क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है ये माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्योंकि फार्मूले में नेगेटिव यूज है जिसकी वजह से मैंने इसको -2ac, जब आप इसको ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड a²c²। अब स्टूडेंट आपने 3 टर्म्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, a + b + c का होल स्क्वायर, जो आपने क्लास 9 में a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। स्टूडेंट ये फार्मूला मैं पहले इसकी फॉर्म बना के इस फार्मूले को मैं क्लोज कर दूंगा। तो स्टूडेंट ये देखें इस फार्मूले में नेगेटिव यूज हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये टर्म नेगेटिव बनानी पड़ेगी, और ये फार्मूला स्टूडेंट मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ये फार्मूले की यूजेज है इस क्वेश्चन में। अब 2 फार्मूले का ए बी, स्टूडेंट जो आपने ए बी बनाया होगा अब जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्टूडेंट यही फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह +2 फार्मूले का बी सी, स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी ये टर्म बन जाएगी। इसी तरह 2ca ca, तो स्टूडेंट a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो स्टूडेंट इसको क्लोज कर दे अब फार्मूले को, ये ले। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिस्क है। अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव भी है और आप इन टर्म्स में कोई भी नंबर नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, क्योंकि बाहर हमारी पावर है इवन, तो वो उसको क्या कर देगी, पॉजिटिव। इसका मतलब आप यहाँ कोई भी टर्म्स कोई भी इंटीजर्स आप पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद आपका जो आंसर सोल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो स्टूडेंट पॉजिटिव भी है डिस्क आपकी और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो वी शोज दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन, या इस तरह भी आप लिख सकते, वी शो दैट रूट्स आर रैशनल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू के। हाँ यहाँ हमने के की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। सो रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। अब हमने यहाँ भी कहते तमाम वैल्यू के पर और साथ उसने कंडीशन एक दी है कि के इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर व्हाट वैल्यू के रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो स्टूडेंट अब रियल के लिए जो हमने नेचर रूट को डिस्कस किया था वहाँ रियल क्या है, अब हमने या तो पॉजिटिव स्क्वायर बनाना है और डिस्क को हमने पॉजिटिव शो करना है। अगर डिस्क को हम पॉजिटिव शो कर देते हैं तो देन ये जो इक्वेशन के रूट्स होंगे ये क्या होंगे, रियल होंगे। ये क्या होंगे, रियल होंगे। नाउ फर्स्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट वी राइट हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 k + 1/k and c इक्वल टू 4। स्टूडेंट डिस्क इक्वल टू b² - 4ac, b स्टूडेंट 2 k + 1/k, a हमारे पास 1 है और c आपके पास 4 है।
नेगेटिव पावर स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 के प्लस 1 बाई के का स्क्वायर, माइनस 4 4 आर 16। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हम 4 कॉमन ले सकते हैं, के प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर माइनस 4। स्टूडेंट ये हमने के को कॉमन ले लिया। अच्छा, अब स्टूडेंट ये ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2, ये हो जाएगा। और के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2। स्टूडेंट ये अब कंप्लीट फार्मूला एक बन रहा है, डिस्क इक्वल 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी के माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अब 4 एज अ कांस्टेंट है और के माइनस के 1 बाई के का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। तो स्टूडेंट हमने यही शो करवाना था कि के 2 का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है, यानी किसी भी नंबर्स को आप यहाँ के की वैल्यू रखें ज़ीरो के अलावा, आप यहाँ ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, ज़ीरो के अलावा आप कोई भी नंबर्स आप रखें तो आपका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो हमने इसको पॉजिटिव, यानी स्क्वायर के टर्म्स कोई भी हो उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करें, स्क्वायर उसको क्या कर देगा, नेगेटिव भी आप पुट करते हैं तो वो स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट हमने इसको इस तरह का शो करवाना था कि ये पॉजिटिव आए और ये कंप्लीट, ये स्क्वायर भी बन गया। तो ये डिस्क को हमने क्या शो करवाना था, ये पॉजिटिव है। तो अगर डिस्क पॉजिटिव है, सिंस डिस्क ग्रेटर देन पॉजिटिव, सो रूट ऑफ इक्वेशन आर रियल। स्टूडेंट ये चीज आपने प्रूव करनी थी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स आर रियल। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन आपको गिवन है इसमें आपने ये शो करवाना है कि रूट्स आर रियल। तो स्टूडेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 9 की है तो उसमें भी जो कॉन्सेप्ट उसमें हमने यूज़ किया वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ होगा। यानी अब रियल को हमने शो करवाना है, तो रियल के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, देन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल। तो नाउ वी राइट quadratic equation of coefficient a equal to b minus c or b equal to c minus a and c equal to a minus b. This equal to b square minus 4ac. Now putting all the values in this equation, b minus c and a minus b. Now open the formula, a square plus b square minus 2ab minus 4 aba minus b square minus ac plus bc. Student, c square plus a square minus 2ac minus 4ab plus 4b square minus minus plus 4ac minus plus minus 4bc. So alphabetically arrangement करने लगा हूँ and 1 2 3 4 5 6 7 terms हैं. Okay, all right. a square and 4b square plus c square. Okay, 4ac minus 2ac. Now firstly minus 4ab, 4ac minus 2ac plus 2ac and then last term 4bc. स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट की है उसमें जो हमने कंप्लीट फार्मूला किया है इसमें भी वही होने लगा है, ए स्क्वायर और स्टूडेंट क्या मैं 4b स्क्वायर को माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 एंड b स्क्वायर इनटू प्लस c स्क्वायर। नाउ प्लस 2ab प्लस 2bc एंड 2
प्लस 2 सी ए। स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये टर्म, तो स्टूडेंट मैं इसको अब कंप्लीट करने लगा हूँ, ए प्लस माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में नेचर को डिस्कस किया था, उसमें जिसको अगर हम ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर शो करवा दें तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि सिंस डिस्क ग्रेटर देन ज़ीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं सो रूट आर रियल। तो स्टूडेंट यही बात हमने साबित करवानी थी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।